आई एम युक्ता, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हमने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था गाइस कि लॉ ऑफ डिमांड क्या शो करता है, प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन को शो करता है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है। नेगेटिव रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। बट कुछ असम्पशंस हैं लॉ ऑफ डिमांड के, जहाँ पर जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं होता, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में नेगेटिव रिलेशन नहीं होता। आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो अप्लाई नहीं होता। फर्स्ट है हमारा क्या, गिवन गुड्स। गाइस, गिवन गुड्स के ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। गिवन गुड्स क्या होता है गाइस, गिवन गुड्स एक स्पेशल काइंड्स ऑफ इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिनमें कंज्यूमर जो है वो अपनी इनकम का एक लार्ज पार्ट स्पेंड करता है और जिसकी डिमांड जो है प्राइस के इंक्रीज होने पर बढ़ती है और प्राइस के डिक्रीज होने पर कम होती है। प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, वॉयलेट करता है हमारा गिवन गुड लॉ ऑफ डिमांड को, क्योंकि गिवन गुड के केस में क्या होता है, प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन होता है। गाइस, इंफीरियर गुड्स के बारे में तो तुम्हें पता ही है। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक पर्सन इसलिए उनको कंज्यूम कर रहा है क्योंकि उसकी लो इनकम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पुअर पर्सन की बात करूँ कि एक पुअर पर्सन की लो इनकम है इसलिए वो डेली जो है कंज्यूम कर रहा है टोंड मिल्क। भाई, अगर उसकी इनकम ज़्यादा होती वो फुल क्रीम मिल्क कंज्यूम करता। तो इंफीरियर गुड्स वो गुड होता है जो एक पर्सन लो इनकम होने की वजह से कंज्यूम कर रहा है। अगर टोंड मिल्क जो है कोई रिच पर्सन कंज्यूम करता है तो वो उसके लिए इंफीरियर गुड्स नहीं है, वो अपनी इनकम की वजह से उसको कंज्यूम नहीं कर रहा है। उसके पास पैसा है, वो कर सकता है फुल क्रीम मिल्क भी कंज्यूम, वो किसी रीज़न से कर रहा है भाई टोंड मिल्क कंज्यूम, ठीक है। तो इंफीरियर गुड्स वो कोई भी गुड जो एक कंज्यूमर अपनी लो इनकम होने की वजह से कंज्यूम करता है वो इंफीरियर गुड्स होता है। अब जो गिवन गुड है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड है जिनकी डिमांड जो है वो बढ़ती है प्राइस के बढ़ने पर और डिमांड कम होती है प्राइस के कम होने पर। इन गुड्स पर कंज्यूमर जो है वो अपनी इनकम का एक लार्ज पार्ट स्पेंड करता है। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है वीडियो में, गिवन गुड्स की जो वीडियो बनाई है मैंने उसमें आप देख सकते हो, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है गिवन गुड्स के बारे में। अब एक चीज़ और आती है यहाँ पर कि अब गिवन और इंफीरियर गुड्स में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई यार, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑल जो गिवन गुड्स होते हैं ना वो हमारे क्या होते हैं, इंफीरियर गुड्स होते हैं। सारे गिवन गुड्स इंफीरियर गुड्स होते हैं। गिवन गुड्स के केस में क्या होता है कि जो हमारा नेगेटिव इनकम इफेक्ट है ना, नेगेटिव इनकम इफेक्ट वो स्ट्रोंगर होता है एज कंपेयर टू पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और इंफीरियर गुड के केस में क्या होता है, जो हमारा पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ना वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू नेगेटिव इनकम इफेक्ट। इसलिए हम ये तो बोल सकते हैं कि सारे गिवन गुड्स क्या है, इंफीरियर गुड्स है, बट सारे इंफीरियर गुड्स गिवन गुड्स नहीं होते। इसको डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। तो गिवन गुड्स के केस में क्या होता है, हमारा लॉ ऑफ डिमांड वायलेट होता है, अप्लाई नहीं करता, क्योंकि गिवन गुड के केस में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस और डिमांड के बीच में। इसलिए जो हमारा डिमांड कर्व है वो क्या बनता है, यहाँ पर अपवर्ड स्लोपिंग बनता है डिमांड कर्व। प्राइस और क्वांटिटी के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड बढ़ती है, प्राइस के डिक्रीज होने पर डिमांड कम होती है। नेक्स्ट आता है हमारा वेबलन गुड्स, जिनको हम स्टेटस सिंबल गुड्स या फिर आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन भी बोलते हैं। ये गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि एक रिच पर्सन खरीदता है अपने स्टेटस को शो करने के लिए। अब रिच पर्सन खरीदता है, मान लो डायमंड खरीदता है, गोल्ड खरीदता है या फिर कोई एंटीक पेंटिंग खरीदता है, भाई अपने स्टेटस को शो करता है। रिच पर्सन है भाई, पैसा है तो अपने स्टेटस को शो करता है। आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन है, अपनी एक स्टेटस को शो करता है कि हाँ भाई रिच है, अपने दिखावा शो ऑफ तो यार होता ही है, तो रिच है तो अपने सोशल स्टेटस को दिखाने के लिए क्या करता है, इन गुड्स को खरीदता है। और जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। अपने स्टेटस को भी तो शो करना है, भाई पैसा है स्टेटस को भी तो शो करेगा। प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड भी बढ़ेगी, भाई इतनी महंगी कार ले रखी है, स्टेटस बढ़ता है
तो अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए स्टेटस सिंबल गुड्स हैं, डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, एंटिक पेंटिंग्स हो गई, विंटेज कार्स हो गई, तो इनके जो प्राइस जब इंक्रीज होते हैं इन गुड्स की तो डिमांड भी बढ़ती है, क्योंकि ये पर्सन की क्या कर रहे हैं, स्टेटस को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फियर ऑफ शॉर्टेज। अगर पर्सन को पता चल जाए कि नियर फ्यूचर में गुड्स की शॉर्टेज होने वाली है, या मान लो कोई वॉर चल रही है कंट्री में, तो ऑब्वियसली शॉर्टेज होने वाली है नियर फ्यूचर में, तो क्या होगा इस सिचुएशन में, कंज्यूमर आज करंट डिमांड बढ़ा देगा, प्राइस के इंक्रीज होने पर भी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि उसे पता है फ्यूचर में भाई वो गुड्स नहीं मिलने वाले, शॉर्टेज हो जाएगी उनकी, तो वो करंट डिमांड बढ़ा देगा, चाहे बेशक से क्या हो, प्राइस इंक्रीज हो, तो प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड भी बढ़ रही है, वायलेट कर रहा है लॉ ऑफ डिमांड को, एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमांड का। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब क्या कि कंज्यूमर जो वो इग्नोरेंट है, कि उसको पता ही नहीं है मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस क्या चल रहा है, तो वो हायर प्राइसेस पर भी डिमांड करेगा, प्राइस के इंक्रीज होने पर भी डिमांड करेगा। फॉर एग्जांपल यार, फॉरेन टूरिस्ट जो हमारे इंडिया में आते हैं, अब हमारे इंडिया के लोग भी भाई बहुत समझदार हैं, उन्हें पता है फॉरेनर्स को पता नहीं है प्रिवेलिंग प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में, तो मान लो अगर एक बैग जो है वो 2000 रुपीज़ का है, तो वो फॉरेनर्स को क्या कर देते हैं, बताते हैं कि भाई बैग जो है वो 3000 रुपीज़ का है, और वो फॉरेनर्स खरीद भी लेते हैं, क्योंकि वो इग्नोरेंट है, उनको पता ही नहीं है प्रिवेलिंग प्राइस क्या चल रहा है। तो अगर कोई कंज्यूमर इग्नोरेंट है, उसको पता नहीं है मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, तो वो प्राइस के बढ़ने पर डिमांड बढ़ाएगा। फैशन रिलेटेड गुड्स, अब भाई कोई ड्रेस है जो फैशन में है, ट्रेंडिंग है, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगी, फैशन भी तो दिखाना है भाई, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ेगी। देन आता है हमारा नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। अब नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ की बहुत ज़रूरी हमें नेसेसिटी है किसी गुड्स की, फॉर एग्जांपल मेडिसिन, बढ़ेगा तब भी डिमांड बढ़ेगी, मेडिसिन तो चाहिए सबको, तो प्राइस के बढ़ने पर क्या होता है, डिमांड बढ़ती है। नेसेसिटीज़ गुड की, मेडिसिन हो गया, सोल्ट हो गया, कंज्यूम करना ही है, बिना नमक के खाना कैसे खाएंगे, तो नेसेसिटी गुड्स की डिमांड बढ़ती है, प्राइस के बढ़ने पर ज़रूरी है, खरीदेगा ही पर्सन। देन आता है चेंज इन वेदर। अगर वेदर में चेंज आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर रेनी सीजन चल रहा है, तो रेनी सीजन में रेन कोट की, अम्ब्रेला की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। अगर मैं बात करूँ विंटर सीजन है, तो विंटर सीजन में वुलन क्लॉथ्स की डिमांड बढ़ेगी। तो चेंज इन वेदर, अगर वेदर में जब चेंज आ जाता है, रेनी सीजन है तो अम्ब्रेला और रेन कोट्स की डिमांड बढ़ रही है, विंटर सीजन है तो वुलन क्लॉथ्स की डिमांड बढ़ रही है, समर सीजन है तो कॉटन क्लॉथ्स की डिमांड बढ़ रही है। तो वेदर में जब चेंज आता है तो प्राइस के बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ती है। देन आता है व्हेन कंज्यूमर जज क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। अगर कंज्यूमर प्राइस को ना देखकर प्रोडक्ट की, कमोडिटी की क्वालिटी को देखेगा, तो कंज्यूमर क्या करेगा, प्राइस चाहे बढ़े तब भी वो डिमांड करेगा। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर अगर क्वालिटी पर फोकस करता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट उसको कंज्यूम करना है, तो प्राइस को नहीं देखेगा, वो क्वालिटी को देखेगा। क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, तो प्राइस ज़्यादा होगा, प्राइस ज़्यादा है, डिमांड बढ़ रही है, वायलेट कर रहा है लॉ ऑफ डिमांड को। तो ये सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये सारे क्या हैं, एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमांड के, कि ये सारे पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड का, क्योंकि इन सब में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन शो हो रहा है प्राइस और डिमांड के बीच में। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड बढ़ रही है, प्राइस के कम होने पर डिमांड कम हो रही है। ये थे हमारे क्या, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, गिवन गुड्स, वैबलन गुड्स, फियर ऑफ शॉर्टेज, इग्नोरेंस, फैशन रिलेटेड गुड्स, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, चेंज इन वेदर, एंड व्हेन कंज्यूमर जज क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। सो गाइज आज के लिए इतना ही। चैप्टर 3 के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.